Hello dear students, so today we are going to study problems on higher order thinking skills, means we are discussing lesson number 3rd current electricity. Okay, so यहाँ पे मैं थोड़ा सा difficult question ले रहा हूँ. तो पहला क्वेश्चन है टू सेल्स ऑफ EMF EA1 एंड E2 और इसमें कंडीशन है कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2. जो पहले की EMF है वो सेकंड से ज़्यादा है. आर कनेक्टेड है एज ऑन इन फिगर. सीरीज़ में ये सेल्स जोड़े हुए हैं दो, ठीक है, जिसका EMF E1 है और दूसरे का E2 है. व्हेन ए पोटेंशियोमीटर इज़ कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, जब ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर देंगे. पोटेंशियोमीटर आपने जब प्रैक्टिकल किया तो आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर. द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज़ 300 सेंटीमीटर. और जो पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, जैसे इस तरीके का पोटेंशियोमीटर होगा तो उसमें ऐसे एक वायर लगी होगी उसके पास, ठीक है, एक गुड कंडक्टिंग वायर लगी होगी ए टू बी एंड में ऐसे. तो उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 300 सेंटीमीटर. ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी, और मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है और उसी ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में मीन्स वायर को आपने कनेक्ट किया ए से सी के बीच में. द बैलेंसिंग लेंथ इज़ 100 सेंटीमीटर. तो बैलेंसिंग लेंथ होगी आपकी 100 सेंटीमीटर. वैसे ये पूरी लेंथ है 300, लेकिन यहाँ पे होगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर. सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2. EMF की आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है E1 एंड E2. तो आपको देखो यहाँ पे जैसे हमें पता कि एज EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ. EMF is directly proportional to balancing length of the potentiometer wire, of the potentiometer wire. इसका मतलब therefore जब पोटेंशियोमीटर A और B के बीच में हम कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब when the potentiometer is connected किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में कनेक्ट करते हैं, ए और बी के बीच में जब कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300, क्योंकि इसकी लेंथ दी हुई. हमने इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके. और सेकंड केस में बोला कि व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, सो उस टाइम हम लिखेंगे व्हेन पोटेंशियोमीटर is connected between A and C. A और C में जब पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल EMF माइनस E2. इसका मतलब E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. कितनी दी थी ये 100. तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो जो E1 माइनस E2 है, EMF दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100. तो अब हमें पूछा कि E1 और E2 की रेशो फाइंड आउट करो. E1 और E2 की रेशो फाइंड आउट करी, तो हैंस E1 माइनस E2 मीन्स सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दे. ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट वी विल गेट E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू, ये सेकंड है 100 और ये वाला है 300. ऐसे कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट इसको E1 बाई E1 क्या हो गया 1. सो दिस इज, यहाँ से करते हैं इसको 1 माइन, या ऐसे लिख दो E1 बाई E1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये 2 0 कट गई इससे. तो आपके पास आ गया 1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 1/3. सो अब यहाँ पे आएगा देयरफॉर E2 बाई E1 इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ लेके आ गए तो 1 माइनस 1/3. इसको सोल्व करेंगे आपके पास आएगा 3 1 3 minus 1/3, that is 2/3. So here it is asked that what is the ratio of E1 by E2. therefore E1 by E2 by E1 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो E1 by E2 क्या आ जाएगा 3/2. इसका मतलब जो रेशियो आ गया आपकी E1 रेशो E2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 3:2. तो आपके पास इस क्वेश्चन को हम, आपके पास ये रेशियो आ गई 3:2. सो दिस वॉज अबाउट, सो पोटेंशियोमीटर क्या है आपके पास. पोटेंशियोमीटर इज वी कैन से डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड आउट एन अननोन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली. पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली फाइंड आउट करना या अननोन EMF को फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं हम
पोटेंशियोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमने डिस्कस किया। मींस पोटेंशियोमीटर देखा आपने कि वो जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो पोटेंशियोमीटर की मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। देखिए इस तरीके से एक डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए आप, इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ लाइक दिस। सो ये ए पॉइंट मान लो और इस पॉइंट को हम एंड पॉइंट को बी मान लें यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही जो फर्स्ट एंड है इसके साथ हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी के साथ 1 की यहाँ पे अटैच कर दिया बैटरी के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, वेरिएबल रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे जब ये की लगेगी तो इसका मतलब हुआ है वेरिएबल रजिस्टर। दिस इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर को हम रियोस्टेट RH लिख देंगे एंड दिस इज़ बैटरी। और यहाँ से देखिए करंट मूव करेगा इस पॉइंट से बी, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जैसे यहाँ से होंगे तो यहाँ से लेंथ देंगे, दिस इज़ 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ 200, दिस इज़ यहाँ से 200, यहाँ पे 300, ठीक है। दिस इज़ 400, 300 एंड 400, दिस इज़ 400। तो इसके साथ एक स्केल लगी होगी यहाँ पे, ठीक है। स्केल में ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो आपको वो जब आप यहाँ से किसी इस पॉइंट से वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, ये सर्किट आपके पास कंप्लीट हो गया। और इसके साथ एक जॉकी कनेक्ट कर देंगे। और सपोज करो ए और बी, हमने क्वेश्चन में ही पूछा था कि ए से सी तक जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। या यहाँ मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का हो तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो ए और बी की लेंथ 300 दी थी उसमें, तो यहाँ पे मैंने 300, ये मान लो आप कि इस पॉइंट के ऊपर जो बी पॉइंट है वो 300 के ऊपर है, यहाँ पे मैंने 400 लिया हुआ है। तो इसने पूछा था कि ए जो बी है वो 300 है और ए टू सी जो है 100 सेंटीमीटर है। तो आपको E1/E2 के रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये पढ़ा था अभी कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी हमने जस्ट रीड किया कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो अगर आप देखें ये V ले लें और ये लेंथ ले लें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी जो किया तो इस डायग्राम से ये रिलेटेड था। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन EMF को फाइंड आउट करता है, या वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड क्वेश्चन, दैट इज AB is 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। इसका जो वायर का रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम। अदर डेटा आर शोन इन फिगर। फिगर में ये सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस AB और AO। तो BA देखिए रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के जो कि लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, कि पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है लेंथ के अकॉर्डिंगली। सो व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, जैसे एक जॉकी को हमने यहाँ पे रख दिया, जैसे मैं आपको डायग्राम में बताया था पीछे पोटेंशियोमीटर की डायग्राम में। तो जॉकी को जैसे यहाँ पे रखेंगे तो कोई नल पॉइंट आएगा या समथिंग इट विल कम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन नहीं देगा, तब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा। तो इसका चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये 15 रेजिस्टेंस है और ये 10 है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 25। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सर्किट। दिस इज प्राइमरी सर्किट, वी कैन से प्राइमरी सर्किट, ठीक है। दैट इज व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ये वाला प्लस 15, या 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 25 ओम। और EMF कितना दिया हुआ है, EMF इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। EMF इज व्हाट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। उसके बाद हमें निकालना है पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू IR, तो हमें I चाहिए पहले। R हमने फाइंड आउट कर लिया, R फाइंड आउट कर लिया, I चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करंट फाइंड आउट करेंगे, करंट दैट इज इन द वायर AB वायर में करंट कितना है। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, I इज इक्वल टू वट, I इज इक्वल टू V/R। V इज 2
दिस इज़ 2 एंड रेजिस्टेंस 25, और 2 को 25 से डिवाइड करेंगे, 2 से 25, 2/25, 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0 मीन्स डेसिमल लगेगा, और फिर नहीं, फिर से भी नहीं डिवाइड होगा, फिर से 0 लगेगी, फिर 25 7 मीन्स 25 7 7 समथिंग आएगा, तो इट विल बी 0.08 एम्पियर। तो आपको ये डिवाइड करना है और ये आपके पास 0.08 एम्पियर करंट आएगा। अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं अक्रॉस ए बी। आप सिंपल लिखिए पोटेंशियल, पी डी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द वायर ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, तो दैट विल बी व्हाट, करंट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस द वायर ए बी, तो दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर अक्रॉस किसके, ए बी। सो आई आपने अभी लिखा 0.08 इंटू रजिस्टेंस इसमें 10, तो आपके पास बन गया ये 0.8 वोल्ट। तो ये भी आपके पास आ गया पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। अब हम पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। मेन था हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखेंगे यहाँ पे हम। नाउ विल राइट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब हुआ कि पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है 0.8, अभी हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाई लेंथ आपके पास 100 दी हुई है, ठीक है। ये लेंथ आपको लिखा है 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, यू कैन सी फ्रॉम दिस, ओके। सो इट विल बी 0.8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.0, फिर नहीं जाएगा दोबारा से 0.8, ठीक है। और इसका यूनिट है वोल्ट मीटर, और ये अगर आपने सेंटीमीटर में लिया तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड वन। सेकंड में पूछा हुआ कि लेंथ ए ओ यहाँ तक, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। इस पूरे इस सर्किट का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस सर्किट का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पहले। तो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट क्या आएगा, देखिए कैपिटल आर लिख दो इसको, 1.2, ये 1.2 है और 0.3 है, ठीक है, 0.3 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये सीरीज़ में है, ये देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, इसका भी यहीं से है, लेकिन इसका एंड पॉइंट यहाँ पे और दूसरे का एंड पॉइंट इस पॉजिटिव टर्मिनल में, उसका नेगेटिव, इसका मतलब दे बोथ आर इन सीरीज। तो 1.2 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। इसका मतलब इसमें जो ईएमएफ दिया दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.5 वोल्ट। ये भी हो गया। आप करंट फाइंड आउट करेंगे, सो करंट क्या आएगा आपके पास, ठीक है, करंट कितना आएगा, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। सो वी बाई आर वट इज़ वी, दैट इज़ 1.5, और वट इज़ आर, दैट इज़ ऑल्सो 1.5। तो आपके पास क्या जाएगा, ये 1 एम्पियर या 1.0 एम्पियर, ये आ गया आपके पास करंट इन द सेकेंडरी सर्किट। तो ये जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वही करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सेम इज द करंट इन 0.3 ओम रजिस्टर, ठीक है। करंट रिमेन सेम इन सीरीज, तो ये दोनों सीरीज में है इसलिए करंट विल रिमेन सेम, ओके। लिया। नाउ वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ। दिस इज स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। आप देखो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो वी विल राइट हियर, ओके, वी विल राइट हियर potential difference या potential difference between points A and O that is equal to what, potential difference across जो आपके पास रेजिस्टेंस है ये 0.3 ओम, ठीक है, इन द ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन। मतलब जब आपका जोकी जो है यहाँ पे रखेंगे हम और गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया आपके पास, करंट इनटू
दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, जैसे आपने पहले किया करंट इनटू रेजिस्टेंस, फॉर्मूला सिंपल। तो करंट आपके पास क्या है, करंट है यहाँ पे 1.0 एम्पियर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है 0.3, 0.3 है, तो आप क्या क्या लिखेंगे इसमें, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके आएगा 0.3 वोल्ट। आप देखिए आप लेंथ ए ओ दैट इज इक्वल टू, जो आपके पास लेंथ ए ओ दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आपको ए ओ लेंथ फाइंड आउट करनी, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है आपके पास दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ। तो हमें पूछा था कि लेंथ कितनी है ए ओ, ये वाली लेंथ पहले पूछा था पोटेंशियल ग्रेडियंट और ए और बी के बीच में, अभी पूछा है लेंथ क्या है ए ओ, तो आपके पास लेंथ आ गई, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.3, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.3 और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 0.008, ठीक है। तो आपके पास आएगा ये 1 2 3 डिवाइडेड बाई 8 और इसकी ज़ीरो नीचे आ जाएगी, इस जीरो से ये कट जाएगा, तो आपके पास है ये 8 3 24 और 6 8 7 56.5, मीन्स आपके पास आएगा ये 37.5 सेंटीमीटर। जो ये जो लेंथ है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस लेंथ इज 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। तो ये पूछा था इसने कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करो और लेंथ ए ओ फाइंड आउट करो। तो ये आपने ओ लिखा हुआ देखिए आप, यू कैन सी हियर ए ओ, तो ये ओ लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली।